हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बीए प्रोग्राम करवा रही हूँ। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक डेटा एनालाइजिंग की बुक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। ओके, आई होप आप सभी ने डेटा एनालाइजिंग का जो पूरी बुक है वो कवर कर ली होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और जो भी क्वेरी हो वो आप क्लियर करते हुए चलें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सिर्फ डेटा एनालाइजिंग की ही नहीं, मैंने हिंदी की और पॉलिटिकल की, और बस अभी मैंने हिंदी, इंग्लिश और डेटा एनालाइजिंग ही करवाया है। मैं आगे और भी करवा दूँगी। और हिंदी का भी, मैं जिन बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम हिंदी का नेक्स्ट पार्ट डाल दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर डाल दीजिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके। और आज क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम प्लीज़ डेटा एनालाइजिंग के क्वेश्चन करवा दीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मुझे लगा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, इसीलिए मैं आपके लिए आज डेटा एनालाइजिंग की पूरी क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैं फाइंड कर पाई हूँ उतने ही मैं क्वेश्चन लाई हूँ आज के लिए। और आगे भी अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा या मैं सर्च करती रहूँगी, मुझे मैं कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर पाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। ओके, चलिए फिर आज का हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 है, डेटा एनालाइजिंग मैंने ऊपर भी डाला है। उसके बाद में यहाँ ये जो शुरू के क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें 4 क्वेश्चन है। 4 में भी जो 4 क्वेश्चन है उसमें अलग अलग हैं, ठीक है। ये इसमें आपको ये डिवाइड, इसमें ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको ये जो क्या बोलेंगे इसको, सारणी बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ओके, मैंने इतना डिटेल में कभी डेटा एनालाइजिंग नहीं पढ़ा है, तो मुझे नहीं पता इतना डिटेल में, बट आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और ये देखा होगा बुक में, क्योंकि जब मैंने आपको बुक पढ़ाई थी तब भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्योंकि आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। और जो डेटा होता है वो क्या होता है, उस चीज़ को डिफ़ाइन करना है। व्हाट इज़ डेटा, हाउ कैन यू यूज़ डेटा, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड दिस क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग पॉइंटों में पूछी गई हैं। जैसे आपके हिंदी इंग्लिश में भी पॉइंट देखे जाते हैं, जैसे कि हिंदी में बोल दिया जाता है कि वो वाले एक कवि का पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है कि उनकी जीवनी बताओ, दूसरे कवि, तीसरे कवि, ऐसे पॉइंटों में देते ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे मैं दिखा देती हूँ, आगे भी हैं क्वेश्चन। आगे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ डेटा एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा। जब मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ डेटा, डेटा का ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपको उसी में मिल जाएगा, व्हाट इज़ डेटा एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा। ये डेटा का जो है ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड एंड फोर्थ व्हाट इज़, ये भी आपको बुक्स में ही मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने फाइंड किए हैं ये सभी बुक्स में ही हैं। ओके, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कहीं और बुक्स के वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई है, आप उसको देखकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बुक ही में मिल जाएंगे। आपको कोई बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हैं सब उसी में मिल जाएगा। ओके, और आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे। आई होप मैं सभी के आंसर दे पा रही हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, रिलेटेड टू दिस डेटा एनालाइजिंग बुक एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो फॉर मी, कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।